आम लोग समझ सके किस बात पे हुई है? एडवोकेट जनरल और सुपरिटेंडेंट जेल ये सरकारी लोग होते हैं। अब उनको भी पता है कि ये जो थ्रेट अलर्ट का जवाब बनाया गया। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं, आज बड़ी एक हैरान कुन इंकशाफ हुआ है। इनके दस्तावेजात देख के पता चला कि जो इन्होंने कहा था कि 3 दहशतगर्द अफगानी गिरफ्तार हुए कोई 7 मार्च को, वो अफगानी जो थे आज IB की रिपोर्ट से पता चला कि वो तो जनवरी में गिरफ्तार हुए थे। तो जनवरी में गिरफ्तार शुदा लोगों की गिरफ्तारी इन्होंने 7 मार्च को बता दी। अब इसके पीछे अब ये भी देखना होगा, इतना बड़ा झूठ अगर ये बोल रहे हैं तो ये नक्शे थे भी या नहीं थे, वो अफगानी किस खाते में गिरफ्तार हुए हैं, पूरी जो है आज तहरीरी तौर पर इन्होंने दिए हैं कि वो जो दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं पिंडी में, वो जनवरी के महीने में गिरफ्तार हुए हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि पहले से गिरफ्तार शुदा लोगों को अब इस काम के लिए इस्तेमाल किया इन्होंने कि थ्रेट अलर्ट के जवाब की जस्टिफिकेशन के लिए उनकी गिरफ्तारी को कोर्ट किया गया। जो सुपरिटेंडेंट जेल और एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब का इस्तेफसार हुआ वो ये हैं कि चूँकि वो ये नहीं कह सकते थे कुल की अदालत में कि जी जो हुक्म है होम डिपार्टमेंट का वो उसका इतलाक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर पे नहीं होता है, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर जो है वो जो है रूल करेगा, वो ताबे नहीं है बल्कि इंतज़ामी हुक्म ताबे हैं अदालती हुक्म के। तो वो इधर उधर की अंदाज में ये बता रहे थे कि हमारी कंसेंट न लिखी जाए। तो इस दौरान जो है वो थोड़ी सी ये बात ही हुई। जस्टिस सरदार एजाज साहब का सिर्फ करता हूँ। देखिए, दहशतगर्दी बड़ा सीरियस इशू है और हम इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं, ख़ासकर जबकि खान साहब जेल में हैं और ऐसे कोई इकदाम नहीं होना चाहिए जिसमें कोई कंप्रोमाइज़ हो जाए किसी सूरत। हमारा सिर्फ इनसे मुद्दा यही था। कल भी मैंने सुपरिटेंडेंट जेल से एक रिक्वेस्ट की थी कि आपके साथ एक मसला पहले से तय हो चुका है और वो है ट्यूसडे और थर्सडे, और आप हमें जब मुलाकात के लिए देते हैं तो इनको मालूम है कि हम इवन वकला भी जब जाते हैं तो हमें मैक्सिमम 30 मिनट्स का टाइम देता है। ऐसे ही है ना, 30 मिनट से कभी ज़्यादा टाइम नहीं दिया, और अभी हम बैठे हुए होते हैं और कहते हैं कि जी बस टाइम पूरा हो गया, अब चलें तो फैमिली के साथ, तो ये मैक्सिमम टाइम है। हमने उनको कहा था कि ये 2 दिन, ये तकरीबन 10वां रिट पिटीशन है जो इस कोर्ट में डिसाइड हो गया। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि मुलाकात का सिलसिला जो उनके साथ में हुआ है वो सिलसिला हमारा जारी रहे। अब चूँकि हालात बेहतर है इसलिए हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप जो अभी बाहर है उनका भी राइट है, बाकी लोग मिलते हैं तो वो भी विजिटेशन का सेपरेट राइट है, वकीलों का सेपरेट था और जो बाकी विजिटेशन है वो राइट सेपरेट है। इसलिए हम इंसिस्ट कर रहे थे कि आप सारे प्रिकॉशंस ले लें। हम किसी सूरत आपकी सिक्योरिटी रिस्क को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, हम सिक्योरिटी को किसी सूरत नहीं आने देते कि आप कहें कि हर सूरत। हमने सिर्फ उनको कहा था जो आपका प्रोटोकॉल है उससे हम गुजर करके आएंगे, लिमिट करके। हमने कल उनसे रिक्वेस्ट की थी, पहले 6 की इजाज़त है, आज 4 की इजाज़त मिली, लेकिन ये इजाज़त होनी चाहिए ताकि हमारी भी तसल्ली हो और इस बात की भी तसल्ली हो कि खान साहब की तबीयत ठीक है और सिक्योरिटी रिस्क। मरवत साहब, आप लोगों की तरफ से जस्टिस सरदार एजाज साहब की अदालत में कौन सी चीज़ चैलेंज हुई है? जो है वो सीरियस नजर नहीं आ रही। कल भी जो समाअत हुई उसमें बैरिस्टर अली जफर नहीं पेश हुए, वो यहाँ मौजूद थे। आज पेश हुए नहीं, देखिए वो बड़ी बहुत सीरियस इशू है और हमने सीरियसली लिया है और हमारी 80 सीट है, 78 सीट है, 67 सीट वमेन की है और 11 जो है नॉन मुस्लिम की। पेशावर हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, हियरिंग हो गई है और जज साहबान ने फरमाया कि 1 बजे इंशाअल्लाह ताला उसका डिसीजन आ जाएगा।